हरियाणा में दोस्तों घूमते हुए मैंने डीएसआर के कई खेत देखे हैं जिनमें कुछ खेतों की जो है जर्मिनेशन भी बहुत अच्छी है और उनकी ग्रोथ काफी ज्यादा अच्छी है। ऐसे में दोस्तों धान की खेत में जो है किसानों को काफी समस्या आती है, जैसे पानी की समस्या, लेबर की समस्या और लागत की समस्या। ऐसे में डीएसआर विधि जो है किसानों को एक नई दिशा देने का काम करती है। तो आज हम आपको मिलवाते हैं एक प्रगतिशील किसान से जिन्होंने अपने खेत में डीएसआर विधि से जो है फसल लगाई हुई है। सर सबसे पहले स्वागत है, की हाल चाल है? बढ़िया जी बढ़िया। क्या कुछ जानकारी देंगे, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गगनदीप सिंह है, मैं गांव मंदार का रहने वाला हूं जो कि यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट और हरियाणा में पड़ता है। तो मैं 19 एकड़ की खेती करता हूं जी, जिसमें 19 के 19 एकड़ मेरे पास धान है, जिसमें 2 एकड़ मैंने डीएसआर विधि से धान लगाया हुआ है। गगन जी, डीएसआर विधि से कितने सालों से आप ये खेती कर रहे हैं और आपने कौन सी वैरायटी लगाई हुई है खेत में इस बार? सर डीएसआर विधि से मेरी पहला साल है, डीएसआर विधि से जो मैंने धान लगाया, और धान मैंने जो लगाया उसमें 127 फुल पेज है जी। मार्केट में तो और भी वैरायटी है, लेकिन फुल पेज ही क्यों? सर एक्चुअल में हमने 2020 में डीएसआर शुरू की थी, तो उसमें हमें घास की बहुत दिक्कत आई थी, तो उसकी वजह से फिर हमें ये विधि छोड़नी पड़ी। पर लास्ट ईयर हमने जो फार्मर है कुछ टाइम से ये कर रहे हैं, उनसे हम अटैच थे और सवा की वजह से हम थोड़ा अवेयर भी थे। हमने जो ये फुल पेज लगाया है, इसमें हमें मेन जो हमारी प्रॉब्लम थी घास की थी जी। तो इसमें जो साथ में अडामा की वजीर आती है, तो उससे जो हर्बिसाइड कंट्रोल है वो बड़े अच्छे से हो जाता है, तो इसकी समस्या हमें नहीं आती। और मार्केट में और भी वैरायटीज हैं, लेकिन फुल पेज ही क्यों? सर फुल पेज में क्या है कि हमें ग्रोथ प्रमोटर, इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड तीनों से ट्रीटमेंट हुआ मिलता है जो सीड है अपना। तो उसमें शुरुआती दौर में क्या है कि हमारा जो सीड है उसमें जर्मिनेशन बढ़िया रहता है, इंसेक्टिसाइड से बचा रहता है और ग्रोथ भी अच्छी करता है, जिससे जर्मिनेशन प्रॉपर आता है और शुरू की जो ग्रोथ है बीज बड़ी अच्छी से तरह से करता है। और सेकेंडली हमें डीएसआर विधि में जो समस्या आती है वो है खरपतवार की और या जंगली धान की। सो इसमें क्या आता है, अडामा की वजीर हमें साथ में मिलती है, उसके 2 डोज है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारी जंगली धान कह देते हैं जिसको हमें, और जो सेकेंडली हमारा दूसरे खरपतवार हैं वो इसकी स्प्रे से नष्ट हो जाते हैं। डीएसआर के खेत में सर खरपतवार की बहुत समस्या आती है, आपने ये सब कैसे कंट्रोल किया? सर फुल पेज की किट में हमें वजीर नाम की हर्बिसाइड साथ में मिलती है, जिसके 2 डोज हमें मिलते हैं। सो पहला डोज 10 से 12 दिन की हमारी क्रॉप जब हो गई थी, तो उसमें 3 से 4 पत्ती होने पर हमने स्प्रे पहला किया। तो उसके 10-12 दिन के अंतराल पे हमने सेकंड डोज अप्लाई किया, तो क्रॉप आपके सामने। अब सीधी बिजाई करने से पहले किसान भाइयों को क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे आप? सर इस खेत की तैयारी करने से पहले खेत को 2 बार सिंचाई कर ले, जिससे हमारे पिछले साल की जो धान है और गेहूं है या खरपतवार है वो उग जाते हैं, उससे हम बुआई करके उनको नष्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर लेवल करके उस पर डीएसआर विधि से हम बिजाई कर सकते हैं। और कुछ एरिया जैसे हमारे हरियाणा में एरिया जहाँ पे खारा पानी है या पीएच लेवल बहुत ज़्यादा है, वो धान की खेती मत करें। गगन जी, मैं 2 फसलें देख रहा हूँ, एक इस साइड है और एक इस साइड है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, ये क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? सर ये जो डीएसआर विधि से किया गया धान है, तो और ये अगर इसकी बात करूँ मैं, ये ट्रांसप्लांट वाला धान है, इनमें डिफरेंस कोई नहीं है, ये सेम डे के लगे हुए हैं। अच्छा। जब इसकी हमने नर्सरी तैयार करी है उसी दिन हमने डीएसआर करी है, ठीक है। तो दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। एक तो 10 दिन का जो इनका टाइम पीरियड है वैसे क्रॉप का कम आ जाता है जी। जो इस विधि से अगर हम करते हैं, तो आपको भी पता है कि 10 दिन अगर खेत में हमारी फसल कम खड़ी रहेगी तो हमारा रिस्क उतना ही कम होगा। सेकेंडली इसमें अगर कंपैरिजन करें तो इसकी ग्रोथ की बात करूं मैं, इसकी नालियां जो इसकी तकरीबन 35 से 40 नालियां हैं एवरेज, और उसकी बात करें अगर उसमें 25 से 30 नालियां हैं, तो ये ग्रोथ का डिफरेंस ये है इनमें दोनों में। गगन जी, अभी तक आप जितनी भी धान की खेती कर रहे थे रोपाई विधि से कर रहे थे, अब आपने सीधी बिजाई डीएसआर विधि अपनाई है, इसमें क्या कुछ फायदे हैं आपके? सर सबसे पहले तो हमें नर्सरी उगानी पड़ती थी, वो इसमें प्रॉब्लम नहीं आती। कद्दू करना पड़ता था, उसकी समस्या नहीं है। धान लगाने के लिए हमें लेबर की ज़रूरत पड़ती थी, वो नहीं है इसमें। पानी की बचत है। और 5वां जो इसमें हमारा खाद पानी डालना, जैसे स्प्रे करनी है, वो बहुत इजी है। तो सेकेंडली इसमें रुपाई विधि से अगर इसका हम कंपेयर करें तो इसमें समय की भी बहुत बचत है। तो और बचे हुए समय में आप क्या करते हैं सर? सर एक्चुअली इस जो विधि है इसमें बचत तो होती है, तो इसकी वजह से जैसे धान की खेती है काफ़ी बिजी होती है, तो इसमें हम फैमिली को टाइम नहीं दे पाते थे। तो इस विधि में हम जो बचा हुआ टाइम अपनी फैमिली को दे पाते हैं। जो किसान भाई आपको देख रहे हैं इस वक्त, सर उनसे क्या कुछ अपील करना चाहेंगे?
सर आने वाले टाइम में हमें लेबर की समस्या भी आएगी और पानी की भी किल्लत आएगी, और जैसे हम देख रहे हैं कि रोपाई विधि में हमें फिजी वायरस का सामना करना पड़ रहा है, वो इस विधि में हमें वो नहीं आता। तो मैं तो किसान भाइयों से यही आवेदन करूंगा कि आने वाले टाइम में इस विधि से धान को उगाना शुरू करें। किसान भाइयों, अगर आप भी चाहते हैं धान की खेत की सभी समस्याओं का हल, आज ही बनाएं सवाना कंपनी की फुल पेज टेक्नोलॉजी।